डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन करता है तो यहाँ शून्य का सुई लगा दिया। अब उसको पता है कि जो मैं चाकू मार रहा हूं इसमें इसको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले शून्य कर दिया है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त की इतनी ऊंचाई मन की कर देते हैं आनंद में कि भगवान को पता है कि मैं इसका ये दर्द दूंगा तो ये दर्द इसे परेशान नहीं करेगा क्योंकि इसके मन को पहले से आनंद रूपी इंजेक्शन लगा चुके हैं। अब वो आनंद में मस्त है, दर्द है तो क्या है, कोई परेशानी नहीं। तो भगवान सर्वज्ञ है ना, ऐसा कष्ट नहीं देते जिसमें भक्त विकल होकर भगवान को भूल जाए, ऐसा तो नहीं देते। मतलब उनकी चिंतन की वृत्ति हमेशा बनी रहती। हाँ, आनंद में बनी रहती, सब में रहती, आनंद में बनी रहती है। अभिषेक जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन पक्ष और आश्रय पक्ष एक भगवत मार्ग के साधक को कैसे पता चले कि उसके द्वारा की गई क्रिया अथवा चेष्टाएं साधन प्रधान है या आश्रय प्रधान है? जिसको ये ऐसा लगता है मेरे प्रभु के द्वारा भजन कराया जा रहा है, मेरे प्रभु ही मुझे वृंदावन लाए हैं, मेरे प्रभु ही संत समागम करवा रहे हैं, मेरे प्रभु ही मुझसे नाम जप करवा रहे हैं, मेरे प्रभु के द्वारा सब कुछ हो रहा है, वो भगवत आश्रित भक्त है। मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये जहां भाव है वहां अहम प्रधान साधना है जो आगे चलकर पवित्र होगी, अभी अपवित्र है, अहम रूपी मल है। और जिसमें होता है कि प्रभु के द्वारा हो रहा है वो आश्रित जन होता है। प्रभु के द्वारा जो साधन होता है वो निर्विघ्न होता है और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। लेकिन जो अहम प्रधान साधन होता है उसमें विघ्न पड़ता है और वो एक बार गिरता है और उसका अहंकार चूर होता है, तब फिर वो भगवत आश्रय लेकर भगवत मार्ग में बढ़ता है। जी। रेणु दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध होने की बात आपसे हमेशा सुनी है। महाराज जी, आत्मबोध कैसे हो? कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है और बहुत रोना भी आता है, ऐसा लगता है कि क्या जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो? आत्मबोध होने के लिए तो बहुत बड़ी साधना है, पर सरल साधना ये है कि हम श्री भगवान को रिझा लें। सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान अपने आप को जना देंगे। भगवान सबकी आत्मा है। जे ही तुम भगवान को जाने सोई तुम भगवत स्वरूप अपने आत्मा का बोध हो जाएगा आपको। सोई जाने जेहि देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। यदि ऐसा ना हो तो फिर सदगुरुदेव को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्मा मानकर हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके अनुसार बताए हुए वेदांत दर्शन का श्रवण करें, वेदांत पद्धति के अनुसार हम साधना करें तो हमें आत्मबोध प्राप्त हो जाए। दो भाव है, एक तो भक्ति, भक्ति के द्वारा भगवान की प्रसन्नता और भगवान के द्वारा आत्मबोध होना। एक गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव के द्वारा सांख्य योग का उपदेश, वेदांत दर्शन का उपदेश, उसके चिंतन मनन के द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर तीनों कारण शरीर, तीनों शरीरों का राग त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, ये दोनों मार्ग हैं। मार्ग में चलने के लिए सदगुरुदेव का वर्ण करना अत्यंत अनिवार्य है। लवप्रीत सिंह जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब गुरु नानक देव जी आए थे तब उन्होंने संसार में जगह जगह भ्रमण किया था और प्रभु का गान करने का सबको संदेश किया था, जिसकी वजह से उनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। अब वही दृश्य हम आप जी के रूप में भी देख रहे हैं। आपकी वाणी की वजह से लोग दूर दूर से आपके दर्शन के लिए आते हैं। महाराज जी, हमें भी आपकी वाणी से बहुत मदद मिली और नाम जप को और तेज करने के लिए हम प्रयासरत हैं। जैसे एक छोटा बच्चा चलता है, फिर गिरता है और माता पिता उसे संभालते हैं और फिर वो दौड़ता है, वैसे ही हमारे साथ हुआ है महाराज जी। आपने आपकी वाणी की वजह से हम। हाँ, हमारे में कुछ नहीं है, खोखा है, इसके अंदर बैठ करके वही परमात्मा बुलवा रहा है, वही परमात्मा सब कुछ कर रहा है। तो पांच भौतिक ढांचा है। गुरु नानक साहब तो साक्षात भगवान है, वो तो भगवान अवतरित हुए थे नानक साहब के रूप में। हम तो उनके दासों के दास हैं, उनके चरण रज के आश्रित हैं। इसमें हाँ, उन्हीं महापुरुषों का प्रताप बोल रहा है,
उन्हीं महापुरुषों की वाणी आकर हृदय में बोल रही, उनके समानता तो की नहीं जा सकती। जो अवतारी महापुरुष हैं वो तो साक्षात परमेश्वर हैं, परमात्मा है, अकाल पुरुष हैं। उन्हीं के आश्रित हम लोग हैं, तो उन्हीं की वाणी हृदय में आकर स्फुरित होती है और जगत मंगल करती है। इसमें मेरा कोई योग नहीं है, मेरी कोई साधना नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये केवल उसी परब्रह्म परमात्मा करुणाशील भगवान की कृपा अपने जनों पर है। वही बुलवाते हैं, वही वाणी का प्रभाव करवाते हैं, वही ये सब कर रहे हैं। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, ये उनका स्वभाव है। मेरे में कुछ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल सामर्थ्यहीन हूं। अगर कोई सामर्थ्य है तो प्रभु हैं, प्रभु ही कर रहे हैं। नीरज बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में ठाकुर जी उपदेश करते हैं कि स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख और क्रोध में भी अपने मन और बुद्धि को कैसे स्थिर बनाए रखें। देखो बच्चा, जब समता आ जाती है तब ये बात आती है। जैसे हमारी दांत से जबान हमारी कट जाए, अब हम किसको बुरा कहेंगे, क्योंकि हमारा ही दांत है, हमारी ही जबान है। तो जब ऐसे सर्वात्म भाव हो जाता है, ब्रह्म भाव हो जाता है, सब जगह एक ही परमात्मा है, वो यहाँ भी विराजमान, तो कोई मारे या कोई पूजे, दोनों बातों में उसका समान भाव रहता है। जब तक समता नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा, शरीराभिमान रहेगा, तब तक मान अपमान का बोध होता है। बहुत जोर का इसमें जलन होती है। मान में हर्ष, अपमान में शोक। हर्ष और शोक द्वंद्व है, इसी द्वंद्व में वो पिसता रहता है, डरता है कहीं अपमान न हो जाए। अगर इस मानव देह में अभिमान करके, मान अपमान में फंस करके, भगवान का भजन न करके, संतों का आदर न करके, शास्त्र स्वाध्याय न करके, परोपकार न करके, यदि आप अध्यात्म को नहीं जानोगे तो ये सब पद प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाने वाली है। जब तक जीवित हो तब तक भोग लो, मरोगे तो इसके द्वारा किए हुए कर्म शुभ अशुभ आपको पुनः नर की योनियों में डालेंगे। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होता तब देहाभिमान पुष्ट होता है, और देहाभिमान पुष्ट होने के कारण मान और अपमान दोनों का बोध होता है। जब ज्ञान हो जाता है या प्रेम हो जाता है तब इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, मनन करो। इससे धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा और आप मान अपमान से ऊपर उठने लगेंगे। रितु जी यूके से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे पहचाने अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं? क्या वो जैसे तस्वीर में वो सामने तो है ही, जब तक वो पहचानवाना ना चाहे तो नहीं पहचान सकते। वो तो हर समय है। काहू सु कहा जहां प्रभु नहीं, सब रूपों में है, लेकिन पहचानने वाली दृष्टि वो